इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूं कुरतुलैन शिराजी। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हूं, जहां कुछ ही देर कबल एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने फैसला सुनाया है इद्दत केस में, जिसमें साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को बरी किया गया है और उनकी अपीलें जो हैं वो मंजूर कर ली गई हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हुसैन अहमद मौजूद है, सहाफ़ी है, कोर्ट रिपोर्टर है। तमाम जो प्रोसीडिंग्स हैं इस केस की इसे कवर करते रहे। हुसैन, बताइएगा तमाम समातों में आज स्पेशली समात में कोई एक की पॉइंट क्या था और ओवरऑल समात का अहवाल भी बताइएगा। जी देखिए, ये तकरीबन 25 नवंबर 2023 को ये अपील दरखास्त जो है वो दायर हुई थी खाबर मानेका की जानिब से सेशन कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। और उससे पहले मैं मुख्तसर बता दूं कि एक शहरी थे हनीफ, जो कि एक आम शहरी थे, उन्होंने ये दरखास्त दायर की थी सिविल कोर्ट में, लेकिन वो खारिज कर दी गई थी क्योंकि वो मुतासरा शख्स नहीं थे। उसके बाद जो खाबर मानेका, चूंकि इस केस में खुद मुतासरा शख्स है, उन्होंने दरखास्त दायर की थी 25 नवंबर 2023 को। और 25 नवंबर के बाद ये मामला जो है वो सेशन कोर्ट में आया और सेशन कोर्ट में ये केस जो है वो जारी रहा। और 3 फरवरी 2024 को इमरान खान साहब और जो बुशरा बीबी हैं उन दोनों को 7 साल की कैद की सजा सुना दी गई थी। उसके बाद जो ये सजा के खिलाफ अपीलें थी, वो चूंकि सिविल कोर्ट का मामला था तो वो सेशन कोर्ट में आ गई थी। सेशन कोर्ट में ये अपीलें फरवरी के बाद जो है वो अब तक जारी रही हैं। और जून के आखिरी जो हफ्ता था उसमें बानी पीटीआई जो इमरान खान है और बुशरा बीबी की जो सजा मुअत्तली की दरखास्त थी, वो इसी जज साहब, जो इन्हीं जज साहब है अफजल मजूका, इन्होंने मुस्तरद कर दी थी, खारिज कर दी थी। और ये कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 जुलाई का जो है वो 12 जुलाई की डेड लाइन दी है, तो इसलिए हम उसको निपटाएंगे। तो 12 जुलाई तो चूंकि कल थी, लेकिन कल सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे, वो नहीं आ सके, तो इसलिए आज उन्होंने इसको कंक्लूड करना था। आज जो जज साहब है उन्होंने मुख्तसर जो है वो ये फैसला सुनाया है और उन्होंने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए दोनों को बाइज्जत बरी किया है, अपीलें मंजूर कर ली गई हैं और रिहाई की रोबकार भी जारी कर दी गई है। और साथ ऑर्डर किया है कि जो तहरीरी हुक्मनामा है वो कुछ देर बाद जारी कर दी। तो उसके बाद चूंकि जो शाहरुख अर्जुमन केस सुन रहे थे, उन पर जो खाबर मानेका थे उन्होंने अदम एतमाद कर दिया और ये केस दोबारा हाई कोर्ट गया। और हाई कोर्ट ने फिर जो अफजल मजूका साहब जो है इनको अपॉइंट किया और इनको कहा कि आप ये सुने। उन्होंने चूंकि कहा कि मैं नया हूँ तो मैंने ये दोबारा सुनना पड़ेगा। उन्होंने अपीलें जो दोबारा से वही चीजें दोबारा से सुनी। अब इमरान खान और बुशरा बीबी पे, खास तौर पर इमरान खान पर कौन कौन से केसेस जो हैं वो रह गए हैं? जी देखिए, जाहिद आसिफ चौधरी जो हैं वो वकील थे खाबर मानेका साहब के। उन्होंने दलाइल दिए, उन्होंने मेडिकल बोर्ड के हवाले से भी दरखास्त दायर की, उस पर भी दलाइल दिए। इस्लामी जो मकतबा फ़िक्र है या इस्लामी जो उलमा है उन के हवाले से भी जो है वो राय लेने की इस्तदा की। तहम जो मेडिकल बोर्ड की जो दरखास्त थी वो भी अदालत ने मुस्तरद कर दी और दूसरी भी जज़ायर है उसके साथ ही मुस्तरद हो गई, क्योंकि अदालत ने फैसला सुना दिया। अब फैसला आ गया है, दोनों बरी हो गए हैं। बुशरा बीबी की हद तक तो ये कहा जा सकता है कि उनको शाम तक हो सकता है कि रिहा कर दिया जाए, क्योंकि उन पर और कोई केस है नहीं है, कोई बड़ा फिलहाल केस नहीं है। सजा जिसमें हुई थी वो यही केस था। अलबत्ता जो बानी पीटीआई इमरान खान है उनकी आपको याद होगा पिछले हफ्ते लाहौर की एटीसी ने एक जमानतें खारिज की हैं 9 मई जिना हाउस जो हमला केस है लाहौर की कोर्ट से, वो मुस्तरद की हैं। तो उसमें इम्कान है कि शायद उसमें वो उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाए। या आपको याद होगा कि तकरीबन 1-2 महीने पहले एक नैब की नई इंक्वायरी जो है वो शुरू हुई है तोशा खाना से मुतालिक, जो तहाइफ की सेलिंग थी। उस हवाले से भी इम्कान है कि क्योंकि अभी तक उसमें बेल नहीं हुई, जो इनके वकला हैं उनका फोकस हाई कोर्ट में और इस केस में रहा है, तो उस सुप्रीम कोर्ट रहा है और उस तरफ वो गए ही नहीं है। 3 बजे से जब से फैसला आया है, बड़ी तादाद में नारेबाजी की जा रही है इमरान खान के हक में, बुशरा बीबी के हक में। यहाँ पर मौजूद जो हैं खास तौर पर खवातीन सपोर्टर्स जो हैं वो इस वजह से उन्होंने इंडिपेंडेंट उर्दू से बात की। उन्होंने यही कहा कि हमारे लिए बड़ा केस इद्दत का केस था, क्योंकि ये केस एक तरह से पर्सनल केस था जिसमें बुशरा बीबी को रिहा किया गया है, इमरान खान को रिहा किया गया है। दीगर केसेस तो जो है वो चल ही रहे हैं, लेकिन जो है जो इद्दत केस है वो एक पर्सनल सॉर्ट ऑफ केस था, तो उसमें फतह मिलना या उनमें कामयाब होना एक पीटीआई की नहीं, उनकी पर्सनल इमरान खान की खानदान की बड़ी जीत है। और जोशो वलवला जो है वो देखने में नजर आ रहा है इस वक्त मेरे कब में आप देख सकें तो अभी भी बड़ी तादाद में बच्चे हों, खवातीन हों, स्पेशली बच्चे और खवातीन जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी मुख्तलिफ जो है वो गाड़ियाँ गुजरी जिसमें सपोर्टर्स जो हैं सवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पीटीआई के हक में जो है वो नारे लगा रहे थे।
اور ساتھ ساتھ جو ہے دیگر جو رہنما ہے یہاں پر انہوں نے بات کرنی تھی میڈیا سے. چونکہ بہت زیادہ رش تھا, جیسے ہی فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا, بڑی تعداد میں سپورٹرز نے فیصلہ سنائی. ابھی جو ہے سنایا جا رہا تھا, جیسے اسے مکمل ہوا کمرہ عدالت میں تو ساتھ ہی جو ہے نعرے لگائے گئے سپورٹرز کی جانب سے, رہنماؤں کی جانب سے. عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ سپورٹرز نعرے بازی کرتے ہیں اور اس طرح کا جو اپنا ایموشنز ہے اس کا ڈسپلے کرتے ہیں, لیکن جو ہے علی محمد خان اور گوہر خان, ان تمام لیڈرز ہیں جو سینئر قیادت اس وقت کچھ وقت تک پہلے تک موجود تھی, انہوں نے نعرے بازی کی اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے یہ لیڈرز. اور اس وقت کی جو موجودہ صورتحال وہ اب بھی یہی ہے. انڈیپینڈنٹ اردو کو فالو کرتے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے.